हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅ ਲੈਂਸ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੈਂਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ तो सानू पता है कि जो रे प्रिंसीपल एक्सिस के पैरल आती है वो लेंस दे विचों पास करने के बाद विच बेंड होके फोकस दे विचों पास करती है। ठीक है, हुण जो एक्चुअल पाथ सीगा रे दा उस पाथ तो वो जिन्ने एंगल दे नाल बेंड होगी उसनूं असीं डेल्टा दे नाल रिप्रजेंट करते हैं तो कितनी बेंड हो रही है। इस तरह जे कॉनकेव लेंस की गल करते हैं, जे एक रे आ रही है तो वो इस तरीके नाल बेंड होएगी कि इंज लगेगा जिवें फोकस तो आ रही है और डाइवर्ज हो जाएगी, इस पासे वाल जाएगी। ठीक है, तो हुणे देखो जी ये रे बाहर वाले पासे बेंड हो रही है तो जिन्ने एंगल ते बेंड हो रही है अपने एक्चुअल पाथ तो इन्हां लेंस दी रे नूं जो बेंड करन दी एबिलिटी है, कन्वर्ज या डाइवर्ज करन दी एबिलिटी है, उसनूं असीं कहने आ पावर ऑफ अ लेंस। तो इसनूं असीं डिफाइन करते हैं कि इट इज़ एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ रे ऑफ लाइट। हुण देखो कि इसनूं असीं फोकल लेंथ नाल किवें रिलेट करते हैं। ये फोकल लेंथ है लेंस की, एक लेंस है वो इसनूं ज़्यादा बेंड कर रहा है तो फोकल लेंथ घट होएगी। ठीक है ना, जे ज़्यादा बेंड करेगा तो फोकल लेंथ घटेगी। सपोज करो कि असीं एक कॉन्वैक्स लेंस लैंदे हां ज़्यादा पावर का, इस लेंस दे विचों जदों ये रे पास करती है तो ये ज़्यादा बेंड हो रही है। ठीक है, हुण इसकी बेंडिंग देखो जी इस रे की, तो इसकी बेंडिंग का जो एंगल है वो ज़्यादा है। ठीक है, पावर इसकी ग्रेटर है क्योंकि बेंडिंग ज़्यादा है तो इसकी फोकल लेंथ लैस है। तो पावर नूं असीं फोकल लेंथ नाल रिलेट करते हैं कि पावर इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। शॉर्टर इज़ द फोकल लेंथ, मोर इज़ पावर। पावर इज़ इक्वल टू 1/f। तो पावर जी फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल हो गई। ठीक है, हुण इस दे SI यूनिट्स की गल करते हैं। देखो जो फोकल लेंथ है SI सिस्टम दे विच मीटर दे विच मेजर होएगी। जे पावर दे SI यूनिट की गल करिए तो ये बन गए जी पर मीटर। ठीक है, इसनूं असीं कहने जी डायोप्टर। एक्चुअली इसनूं नाम दिता जाता है डायोप्टर। कैपिटल D दे नाल इसनूं रिप्रजेंट किया जाता है। जे किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर 1 डायोप्टर है, 1/1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 डायोप्टर हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली की होंदा जी सानू कित्थे कन्फ्यूजन क्रिएट होंदी है कि सानू जो लेंस होंदा है उसकी जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर दे विच गिवन होंदी है। ठीक है, क्वेश्चन है इफ अ लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर फाइंड इट्स पावर। तो हुण जो फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर गिवन है। तो असीं इत्थे यही गलती करते हैं कि 1/25 कर देंगे हैं, जदों कि जिहड़ी पावर है वो 1/f मीटर दे विच है। तो जे मीटर दे विच है असीं 25 सेंटीमीटर कर रहे हैं तो इसनूं पहला मीटर दे विच कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो 1/f तो 25 नूं असीं सेंटीमीटर च कन्वर्ट करांगे तो 0.25 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा जी 100/25 विच इज़ 4 डायोप्टर। क्लीयर, या तुसी फॉर्मूला ही इसका ये याद रख सकते हैं। और वी कैन राइट फोकल लेंथ इज़ गिवन इन सेंटीमीटर, दैन वी कैन रिमेंबर पावर इज़ इक्वल टू 100/f। कि ये जो 100 उपर आ रहा सी इसका वो असीं पहला फॉर्मूले दे विच याद रख सकते हैं इफ f इज़ इन सेंटीमीटर। तो इत्थे पेपर दे विच भुलेखा नहीं खाना, वो हमेशा ही जो लेंस होंदे है गिवन होंदे आ उन्हां दी फोकल लेंथ मीटर विच नहीं होंदी, इन्नी ज़्यादा लेंथ नहीं, इन्नी ज़्यादा फोकल लेंथ नहीं होंदी। नॉर्मली शॉर्टर फोकल लेंथ दे लेंस यूज़ होंदे तो कुछ सेंटीमीटर दे विच होंदी है, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो फिर इत्थे असीं गलती कर जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है सेंटीमीटर गिवन होएगा तो 100/f करना है। देखो जे असीं कन्वैक्स लेंस की गल करते हैं तो कन्वैक्स लेंस लई फोकल लेंथ पॉजिटिव होंदी है। ठीक है, तो पावर भी पॉजिटिव होएगी। तो जे असीं कॉनकेव लेंस की गल करते हैं तो फोकल लेंथ भी नैगेटिव होंदी है तो उसकी पावर भी
ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਆਫ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਜੀ -20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਪਾਵਰ ਤੇ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0.5 ਮੀਟਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਫॉर ਅ ਗਲਾਸ ਲੈਂਸ ਵਟ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦ ਲੈਂਸ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਗਿਵਨ ਹੈ 0.5 ਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 1/f, ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 1/0.5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10/5 ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 2 ਡਾਇਓਪਟਰ। ਕਲੀਅਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ ਫੇਸਿਸ ਆਫ ਡਬਲ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ, ਕਿ ਡਬਲ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਜ਼ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਡਬਲ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਲਈ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਟ ਫੇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ R1, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ R1 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਫੇਸ ਦਾ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ R2 ਹੈ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ R2, ਤਾਂ ਇਹ -15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ R1 R2 ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਨਕੇਵ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਗਲਾਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਏਅਰ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ N21 ਜਾਂ N ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਲੈਂਸ ਮੇਕਰਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ 1/f ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ N - 1 1/R1 - 1/R2, 1/f 1/12 इज़ इक्वल टू N - 1 ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। N ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 1/R1, R1 इज़ 10 -1/- 15, ठीक है जी। तो माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/10 + 1/15 हो जाएगा। इसनों सॉल्व करांगे जी असीं, ठीक है। 12 नाल पहला इन्हां दा एलसीएम लै लो, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा जी 1/12 N - 1 एलसीएम लैके सॉल्व हो गया, हो जाएगा 5/30, तो 1/6 रह जाएगा, ठीक है जी। N - 1 असीं इहदे विचों फाइंड करते हैं, सॉल्व करके N की वैल्यू आ जाएगी जी 3/2 और 1.5। जिस तरह कि सानूं नॉर्मली ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स दिता हुंदा 1.5, तो वही वैल्यू असीं कैलकुलेट की है जी। इत्थे सॉल्व करके N की वैल्यू 1.5 आ गई, ठीक है जी। हुण असीं तीसरे पार्ट ते देखते हैं जी। तीसरे पार्ट दे विच की गिवन है, तो तीसरे पार्ट दे विच गिवन है कि कन्वैक्स लैंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कि 20 सेंटीमीटर सानूं गिवन है फोकल लेंथ एयर इन एयर, कि जे असीं ग्लास नूं एयर दे विच रखते हैं। वट इज़ फोकल लेंथ इन वाटर, कि जे असीं उसे लैंस नूं वाटर दे विच प्लेस कर दईए। रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ एयर वाटर इज़ 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ एयर ग्लास इज़ 1.5। मतलब एक लैंस नूं असीं वाटर दे विच इमर्स करता, तो वाटर दे विच जाके उसदी फोकल लेंथ कितनी होएगी ये असीं कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सानूं इत्थे दो बारी इक्वेशन लगानी पएगी। लेंस मेकर फॉर्मूला ही यूज़ करांगे असीं, यही N नूं असीं N2/N1 लिखांगे। तो यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज़ इक्वल टू N2/N1, क्योंकि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स असीं यूज़ कर रहे हैं -1, ठीक है ना, 1/R1 - 1/R2। तो इसनों असीं N भी लिख सकते होंगे, देखो, या असीं इसनों N लिखते हैं या N21 लिखते हैं या N2/N1 लिखते हैं, तो एको ही गल है। समझ लगी गल?
ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਨ ਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਇਨ 에ਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਸ ਨੂੰ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 20, ਤਾਂ 1/20 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ N2। ਕਿਸ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ? ਗਲਾਸ ਦਾ। 1.5, 에ਅਰ ਦਾ 1, ਠੀਕ ਹੈ, -1, ਤਾਂ 1/R1 -1/R2, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਨ ਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ F' ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। N2 ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 1.5, ਜੋ N1 ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ 1.33 -1, 1/R1 -1/R2, ਗਿਵ ਇਟ ਨੰਬਰ 2। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਵਾਈਡ 2/1, ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 1/20, नीचे आ जाएगा 1/F'। सारी टर्मां देखो जी 1/R1 -1/R2 तो कैंसिल ही हो जाएगी। 1.5 -1, ठीक है, ये हो जाएगा जी 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 -1.33। जो इन्हों का LCM लवांगे तो 1.33 आएगा, वो उपर चला जाएगा, ठीक है। तो F' ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। F'/20 इज़ इक्वल टू, इसमें सॉल्व कर लो जी, 0.5 × 1.33, तो 1.5 - 1.33 0.17, ठीक है। तो 20 में इधर आगे मल्टीप्लाई कर दो जी, F' की वैल्यू साढ़े को आ जाएगी 78.23। जो असी वाटर के प्लेस करांगे तो उसकी फोकल लेंथ इन्नी हो जाएगी जी, फोकल लेंथ वध जाएगी, मतलब पावर घट जाएगी। हुण बाहरला मीडियम भी देखो रैलेटिवली डेंस हो गया ना, तो रे जी है घट बैंड होएगी, दूर जाके मीट करेगी, तो लेंस की जो पावर है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो फोकल लेंथ इनक्रीज़ हो रही है, ठीक है जी। नैक्सट टॉपिक है जी कॉम्बीनेशन ऑफ 2 थिन लेंसिज इन कॉन्टैक्ट, कि असी 2 लेंस नूं कॉन्टैक्ट दे विच रखिया है, तो असी कंसीडर कर रहे हैं 2 लेंस A एंड B जिन्हां दी फोकल लेंथस है F1 ते F2, इन्हां नूं असी कॉन्टैक्ट दे विच प्लेस कीता है। तो हुण किस तरह की इमेज फॉर्म होंदी है, मतलब इन्हां दोनों लेंस की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की है, तो दोनों एक कॉम्बीनेशन वांगू बिहेव कर रहे हैं। जिस तरह असी कॉम्बीनेशन ऑफ रजिस्टर्स कीता सी, कैपेसिटर्स कीता सी, तो इत्थे असी कॉम्बीनेशन ऑफ लेंसिज कर रहे हैं। तो ये दोनों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की आती है, ये असी कैलकुलेट करनी है। तो देखो असी ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, तो ऑब्जेक्ट तो एक रे जो स्ट्रेट पास कर रही है, इन्हों के ऑप्टिकल सेंटर्स के विचों वो स्ट्रेट लंघ जाएगी, ठीक है, वो बेंड नहीं होएगी। दूसरी रो जो लेंस के उपर जाके स्ट्राइक करती है, तो फस्ट लेंस इसनूं बेंड करता है। जो फस्ट लेंस की इमेज देखी जाए तो इत्थे जाके बनती है जी I1, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस असी U नाल लै रहे हैं, इनकी बनाई गई इमेज का डिस्टेंस असी V1 नाल लै रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा लेंस इसनूं बेंड करता है दोबारा, तो इसकी फाइनल इमेज फॉर्म होती है I, उसका असी डिस्टेंस V लै रहे हैं, क्लीयर। ये भी असी कह सकते हैं कि जो फस्ट लेंस की इमेज है वो दूसरे लेंस लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। फस्ट लेंस लिए असी लेंस रिलेशन यूज़ करते हैं, जिसनों लेंस इक्वेशन कह दें, लेंस फार्मूला कह दें। तो यूजिंग लेंस फार्मूला फॉर लेंस A, तो लेंस फार्मूला की है 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F, तो ये बन जाएगा 1/V1 - 1/U इज इक्वल टू 1/F1। पहले लेंस की फोकल लेंथ F1 है, ठीक है। तो इसनों असी नंबर दे दें 1। जे असी यही फार्मूला हुण सैकेंड लेंस लिए लगाइए, तो सैकेंड लेंस लिए जो ये पहली लेंस की इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो हुण ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो बी लेंस लिए ये फार्मूला किवें लगेगा जी, इमेज कित्थे बन रही है V ते, तो 1/V। तो इहदे लई U की है, ये वाली इमेज का डिस्टेंस माइनस 1/V1 इज इक्वल टू 1/F2। गिव इट नंबर 2। दोनों को ऐड कर दो जी, ऐड 1 and 2, जिस तरह से लेंस मेकर फार्मूले किया सी, ठीक है जी। 1/V1 - 1/V1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F1 + 1/F2, ठीक है। जे असीं इन्हां दोनों की इक्वलेंट फोकल लेंथ F लईए, इफ F इज इक्वलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बीनेशन, तो 1/V - 1/U किस दे इक्वल हो जाएगा 1/F दे।
तो फिर ਅਸੀਂ 1/v - 1/u ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1/f ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/f = 1/f1 + 1/f2। तो जे इसनों असी पावर की फॉर्म च लिखना है तो और वी कैन राइट 1/f = p, p = p1 + p2। तो जे साडे कोले मोर दैन 2 लेंस होन, ठीक है जी, फॉर n लेंसिज, इस तरह इक्वेशनस बनदियां जाणगियां। तो 1/f की हो जाएगा जी 1/f1 + 1/f2 + 1/f2 ठीक है, एक्सटेंड कर देंगे जैसे रिजल्ट नूं। और वी कैन राइट p = p1 + p2 + up to pn। क्लीयर। तो इस तरीके नाल असीं इन्हां नूं n लेंस लई n लेंस के कॉम्बीनेशन लई एक्सटेंड कर सकते हैं। हुण देखो फिर जे कॉन्वैक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होएगी, कॉनकेव लेंस है फोकल लेंथ नैगेटिव होएगी। ठीक है, मतलब एक कॉन्वैक्स लेंस नूं एक कॉन्वैक्स लेंस के नज़दीक रखांगे तो टोटल उन्हां दी पावर ऐड होएगी। जे असीं एक कॉन्वैक्स लेंस नूं कॉनकेव लेंस दे नाल रखांगे तो एक दी पावर पॉजिटिव है, एक दी पावर नैगेटिव है, तो फिर टोटल पावर सबट्रैक्ट होके आएगी। ठीक है, तो जे कॉन्वैक्स लेंस की फोकल लेंथ घट है तो कॉन्वैक्स लेंस की पावर घट है तो कॉनकेव लेंस की जी पावर है वो ज़्यादा है तो कॉम्बीनेशन कॉनकेव वांगू बिहेव करेगा। तो जे कॉन्वैक्स की पावर ज़्यादा है कॉनकेव की घट है तो फिर कॉम्बीनेशन कॉन्वैक्स बिहेव करेगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट पावर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ डिपेंड करता है भी वो पॉजिटिव आ रही है कि नैगेटिव आ रही है कि कॉम्बीनेशन किस तरह बिहेव करेगा। तो असीं 2 कॉन्वैक्स लेंस भी क्लोज रख सकते हैं, एक कॉन्वैक्स तो एक कॉनकेव भी क्लोज रख सकते हैं, तो असीं किसी भी तरह का कॉम्बीनेशन बना सकते हैं। तो आई होप कि तुहानूं अज दा टॉपिक जो है समझ लग गया होएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।